14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नामी एक देश बना था। उससे पहले ब्रिट राज से 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आज़ाद हुआ था, जिस पे पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को कब्ज़ा कर लिया था। भारत जो हज़ारों सालों से एक सिविलाइजेशन भी है और एक देश भी था, उसकी कई शक्लें रहीं। वो बरतानिया के साम्राज्य से आज़ाद हुआ, उसको इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त को, और 16 अगस्त को दुनिया मूव ऑन हो गई। आज जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 16 अगस्त का दिन है और 14 और 15 अगस्त की बातें याद कर रहा हूँ। और जब भी हर साल 14 और 15 अगस्त के दिन आते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया पे भी सवाल उठते हैं, किताबों में भी सवाल नए उभरते हैं, और हम भी अपने टॉक शो में ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान और भारत कहाँ खड़े हैं। और कई सालों से हमें एक ही जवाब मिल रहा है कि भारत आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान पीछे जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तानी 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। मैं इसको यौम आज़ादी नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि इनफैक्ट उनका बर्थडे है, क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से पहले दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस नाम की ना कोई कौम थी, और बाय द वे पाकिस्तानी नाम की अभी भी कोई इंडिजीनियस किस्म की कोई कौम नहीं है। मेरे जैसे पंजाबी हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, मगर पाकिस्तानी कोई नेशनैलिटी नहीं है। मगर बहरहाल एक देश का नाम पाकिस्तान है जो 1947 में बना था, और वो फिर बाद में 1971 में टूट गया और बांग्लादेश अलग हो गया और बंगाली अलग हो गए। अब पीछे पश्तून, बलोच, पंजाबी, मुहाजिर, सिंधी रह गए, और बलोच अपना अलग देश बनाने को हर वक्त तैयार रहते हैं, और पश्तूनों का ये ख्याल है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, और वो बिल्कुल उनका दुरुस्त ख्याल है। वो भी अपना देश अलग बनाना चाहते हैं। सिंधु देश के नारे भी उभरते रहे, मगर वहाँ पे भट्टो ख़ानदान, पाकिस्तान आर्मी का एक पपेट ख़ानदान है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। ख़ुद भट्टो का पाकिस्तान आर्मी के साथ तनाज़ा भी रखा, और भट्टो को पाकिस्तान आर्मी ने ही इंस्टॉल किया था। फिर भट्टो को फांसी भी पाकिस्तान आर्मी ने चढ़ाई, और फिर बेनज़ीर उनकी बेटी ने अलबत्ता फ़ाइट करने की ज़रूर कोशिश की। पाकिस्तान आर्मी की जो हेजमनी है वो भी बेचारी मारी गई, और फिर उनके जो शौहर हैं और उनका जो बेटा है बिलावल भट्टो और उनके शौहर आसफ जरदारी, वो पाकिस्तान आर्मी के मुकम्मल तौर पर पपेट है। और इस तरह पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 के बाद अब तक चले जा रहा है। और जबकि सिचुएशन दूसरी तरफ भारत में ये है कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी है और दुनिया का स्टेक होल्डर है। अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अमेरिका के मुतालबात जो नाजायज़ किस्म के हैं उनको नहीं मानता। भारतीय दुनिया भर में छाए हुए हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, और इसके साथ साथ भारत का कल्चर, सिविलाइजेशन दुनिया में उसको रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। कहीं कहीं पॉलिटिकली हिंदुइज़्म को टारगेट भी दुनिया बनाती है, मगर भारत को इनकी बातों की परवाह नहीं। दुनिया का 1.4+ बिलियन लोगों का देश है, अजीम देश है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को 79th इंडिपेंडेंस डे पे ये वाला कार्यक्रम किया, और उस कार्यक्रम में उन्होंने कौम से एड्रेस भी किया। वो बातें भी आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करूंगा, और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मगर इससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे इन्हीं चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को कंट्रीब्यूट कर सकें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। सबसे बड़ा काम आपका ये है कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे फैलाइए हमारा मैसेज। और हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो बात मैं कर रहा हूँ 14, 15 अगस्त की और फिर 16 अगस्त की। 14 अगस्त को पाकिस्तान नामी एक देश बना था जो अपने आप को संवार नहीं सका, जिसने अपने आप को खुद ही तोड़ा, और उसके बाद उसके यहाँ अभी भी
हर वक्त झूठ का कारोबार है, कौमें एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। भारत 15 अगस्त को एक पुरानी सिविलाइजेशन, हज़ारों साल पुराना देश है, वो 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी लेने में कामयाब हुआ और उस देश ने अब तक अपना नाम कमाया। चैलेंजेस भी रहे, भारत की जो प्रीवियस लीडरशिप है उनसे कई ब्लंडर्स भी हुए, मगर ज़ाहिर है दुनिया की पॉलिटिक्स में ब्लंडर्स भी सक्सेस के साथ साथ चलते हैं। और भारत की जो मौजूदा लीडरशिप है, जिनकी ये थर्ड गवर्नमेंट चल रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरबराही में, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। कुछ काम ऐसे हैं जो मेरी राय में जो वो कर सकते थे, ये जैसे अपना नरेटिव इंटरनेशनल लेवल पे बिल्ड करना, अपना सॉफ्ट पावर का इमेज बनाना, वो उतना भी नहीं कर पाए। वो कर सकते थे, शायद कर लें, ये एक अलग बहस है। लेकिन अब पाकिस्तान में यौम आज़ादी किस तरह मनाया जाता है, उसकी मैं कुछ झलकियाँ पेश करता हूँ। पाकिस्तान के जो भी प्राइम मिनिस्टर और चीफ द आर्मी स्टाफ होते हैं, वो अपनी जगह पे तोपों की सलामियाँ देते हैं और फिर अजीब व गरीब किस्म की सेरेमनी करते हैं। तो अब पाकिस्तान 78 बरसों बाद अपनी 79th बर्थडे के मौका पे किस मुकाम पे मौजूद है। ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो मैंने सोशल मीडिया से लिया, आपको अंदाज़ा होता है कि मिस्टर शहबाज शरीफ जो पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान आर्मी के बूट लिकर्स हैं, वो किस तरह मना रहे हैं, ज़रा देखिए। और ये पाकिस्तान का हाल है 79th बर्थडे के मौका पर। S-400 airline destroyer. तो व्यूअर्स, आपने ये देखा, छोटा सा वीडियो क्लिप है, काफ़ी फ़नी किस्म का है। वो एक मतलब सितारा जुरत, पता नहीं इस तरह का कोई होता है पाकिस्तान में। 14 अगस्त को पाकिस्तान की रवायत है, सितारा इम्तियाज़, कोई जुरत, कोई पता नहीं कितने कितने सितारे होते हैं। जैसे फील्ड मार्शल ने खुद ही सितारे लगाए और वो सिपह सलार से फील्ड मार्शल बन गए और फील्ड मार्शल से उनको पाकिस्तान में ही फील्ड मार्शल समझा जाता है। इसी तरह वो सितारे एक फ़ौजी अफसर के लगा रहे हैं। अभी आपने देखा कितना मज़ेदार सीन था। वो जैसे फ़ौजी जो था अफसर, वो बिल्कुल जैसे कोई बुत नहीं होता जिसको पता नहीं है कि क्यों उसको सितारा लगाया जा रहा है। और फिर वो कहता है शहबाज शरीफ कि ये वो आदमी है जिसने भारत का S-400 सिस्टम तबाह किया था। हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं है। कुछ तैयारी करने की बातें ज़रूर ख़बरों में रहती हैं, लेकिन S-400 भारत का तबाह करने के चक्कर में उनका मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ। और वो बेचारा बुत बना हुआ, उसको जैसे समझ नहीं आ रही कि उसको ये अवार्ड क्यों मिल रहा है और मेरी हंसी छूट रही है। वो ये कह रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, और वो कह रहा है ये है वो अजीम शख्स जिसने S-400 को गिराया था। मैं चाहता हूँ इस वीडियो क्लिप को मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूँ। S-400 airline destroyer. आपने देखा इस वीडियो क्लिप में आखिर में एक और फौजी अफसर जो तकरीब में बैठा, वो हैरत से देख रहा है क्या हो गया, और जिसको मिल रहा है उस बेचारे को समझ भी नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसको खुद ही मोड़ रहा है, उसको कह रहा है नहीं तुम ज़रा इधर आ जाओ। फिर वो यूं करके कहता है ये वो शख्स है जिसने S-400 गिराया, तो उस बंदे को पता भी नहीं कि ये मुझे क्यों मिल रहा है। तो ये है पाकिस्तान 78 ईयर्स के बाद अपनी 79 बर्थडे पे। ये है पाकिस्तान। मेरा आज का व्लॉग का ये सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान कहाँ पे पहुँचा, किस मुकाम पे पहुँचा। अब इस मुकाम पे 13 अगस्त के मौका पे बलोच लोगों ने, ख़ास तौर पर बलोच अमेरिकन कांग्रेस के डॉक्टर ताराचंद साहब ने एक प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भाई बात यह है कि अमेरिका जो फिर से पाकिस्तान के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रहा है, ये बिल्कुल अमेरिका को अंदाज़ा नहीं कि ह्यूमन राइट्स की कितनी खौफनाक वायलेशंस हो रही हैं। ना उनको बलूचिस्तान की हिस्ट्री का पता है, किस तरह पाकिस्तान ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो डॉक्टर ताराचंद जो मुसलसल अमेरिका में रहते हुए अमेरिकी शहरी होने के नाते कभी ये पाकिस्तान के
पार्लियामेंट में बलूचिस्तान की पार्लियामेंट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर ताराचंद अब बार बार अमेरिका में अपने फेलो अमेरिकन को एहसास दिला रहे हैं कि भाई देखिए, आप पाकिस्तान की जो आर्मी के हथकंडे हैं उनको समझने की कोशिश करें, बलोचों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान ने ये दावा कर रखा है कि बलूचिस्तान हमारा प्रोविंस है, सबसे बड़ा प्रोविंस है, और वहाँ के हम जो रेयर मिनरल्स हैं और पता नहीं क्या कुछ है वो हम बेचेंगे दुनिया को। अब इस सारे सीन में डॉक्टर ताराचंद ने जो एक ख़त मार्को रूबियो को लिखा, उस ख़त की मैं कुछ झलकियाँ आपके साथ पढ़ता हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि डियर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रिसेंटली अडॉप्टेड बाय आवर गवर्नमेंट टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड इट्स डी facto military regime. It is widely believed that this approach stems from an interest in exploiting the rare earth and other precious minerals found in Balochistan. While I understand that seeking opportunities to acquire minerals from various parts of the world aligns with our national goal to make America great again, a vision on which our party won the election, in the case of Pakistan, our government must take into account the ongoing national conflicts between Pakistan and its constituent nations. Allow me to highlight certain historical facts regarding Pakistan and Balochistan. In the wake of British withdrawal from India in 1947, Balochistan decided its independence on 11th August 1947. However, on 27 March 1948, the Pakistani armed forces unlawfully occupied Balochistan in clear violation of international laws prohibiting colonialism. Since then, the Baloch people have continued to resist the occupation of their homeland. The Baloch national struggle is grounded both in specific rights enshrined in international law and conventions, as well as in the universal right of all the nations to self-determination. Important letter लिखा डॉक्टर ताराचंद ने। पाकिस्तान का क्लेम है कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट किसी फॉर्मर गवर्नमेंट की फॉर्मर कैबिनेट का डॉक्टर ताराचंद हिस्सा थे। डॉक्टर ताराचंद बलोच आंखें खोलना चाहते हैं अमरीकियों की, मार्को रूबियो की, दुनिया की, कि भाई ये कौन सा देश है जो अपनी आज़ादी की झूठी बातें कर रहा है, इन्होंने तो हम पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये है 1947 14 मार्च के बाद अगर हम 78 वर्षों बाद देखें पाकिस्तान का हाल। इसी तरह जो बेचारे पश्तून हैं वो अपने प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, यानी उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला 14 अगस्त 2025 को कि भाई पाकिस्तान के साथ उनका रवैया क्या है और पाकिस्तान का उनके साथ रवैया क्या है। छोटा सा वीडियो क्लिप ज़रा देखिए और देखिए कितने लोग इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए और नारे क्या लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। सुन लीजिए और देख लीजिए ये वीडियो क्लिप। तो पाकिस्तान की सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे पे, जो इंडिपेंडेंस डे नहीं है बर्थडे है, उस पे अब 14 अगस्त 2025 को जो बलोचों ने लिखा वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया और जो पश्तून कह रहे हैं उनके नारे भी मैंने आपको सुनाए, ये वर्दी वाले दहशतगर्द। और इन्हीं पश्तूनों का मशहूर नारा है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो डिफरेंट तरह से अपने नारों को पेश करते रहते हैं और ये है पाकिस्तान का हाल। अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर खुश नहीं हूँ, ये इनका अपना किया धरा है, पाकिस्तान की आर्मी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि ये कहते हैं पाकिस्तान वाले कि जनाब बात ये है कि ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये नाअहल है। ये पाकिस्तान आर्मी का कहना होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी 5 अगस्त से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम 14 अगस्त को भी प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन फिर
तहरीक इंसाफ की कुछ लीडरशिप है, आज़म सवाती हों, सलमान राजा हों, जो पाकिस्तान आर्मी को खुश भी करना चाहते हैं, और वो फिर ये कहते हैं कि नहीं, हम तो ये 14 अगस्त बड़ा ही अजीम दिन है। भाई काहे का अजीम दिन है? तुम्हारा लीडर जेल में बैठा हुआ है, तुम्हारे हज़ारों लोग बंद हैं, और सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात है तहरीक इंसाफ, इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात है। उनको इलेक्शन उनका जीता हुआ उनको हरा दिया, उनके लोगों को नेशनल असम्बली से बाहर निकाल रहे हैं, और इसके बावजूद वो ये नारे लगा रहे हैं। अब देखिए ये बलोच जो बच्ची है, ये भी बेचारी जेल में बैठी हुई है, मारंग बलोच। तो सिचुएशन पाकिस्तान में बिल्कुल पैथेटिक है। तो अभी ये सलमान राजा क्या कहता है कि नहीं, हम ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम तो सड़कों पे कुछ पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग निकल रहे हैं कौम के साथ यौम में जश्न आज़ादी मनाने के लिए, यकजहती का इजहार करने के लिए। तो सुन लीजिए इस एक पढ़े लिखे आदमी का वीडियो क्लिप, इसका कन्फ्यूजन किस लेवल पे है। 14 अगस्त के हवाले से क्या प्लान है? ये 14 अगस्त जश्न का दिन है, पूरी कौम जश्न मनाती है, हम जश्न मनाएंगे। पूरी कौम अपनी जो आज़ादी की तमन्ना है, आज़ादी की जो ख्वाहिश है, उसका इजहार करेगी, और इमरान खान से, पीटीआई से वाबस्तगी का इजहार करेगी। तो 14 अगस्त तो पूरी कौम बाहर होगी, हम भी बाहर होंगे, हम इस कौम का कलीदी हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ ये कौम इस वक्त इमरान खान के पीछे मुत्तहिद है, पीटीआई के साथ वाबस्तगी रखती है, तो इसका इजहार होगा। लेकिन ये जश्न का दिन है, ये एहतजाज का दिन नहीं है। अच्छा, हुकूमत तो कह रही है कि अब जब भी कोई बड़ा दिन होता है तो यही जो है वो एहतजाज की कॉल दे देती है, जैसे कौन सा? मैंने अर्ज किया ना, ये एहतजाज की कॉल नहीं है, 14 अगस्त जश्न का दिन है। तो ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लॉयर हैं, जो इमरान खान के भी लॉयर हैं, सलमान राजा, जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था और ये इलेक्शन जीत के भी हार गए थे, और फिर ये कहते हैं कि जो 14 अगस्त है वो जश्न मनाने का दिन है। भाई किस बात का जश्न मना रहे हो? तुम इलेक्शन जीते थे मिस्टर सलमान राजा, वो तुम्हारा इलेक्शन इन्होंने हरा दिया। तुम्हें वो फॉर्म 45, फॉर्म 47 का ड्रामा पाकिस्तान में चलता रहता है, तो इस बात का जश्न मना रहे हो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी जेल में, उनके हज़ारों कारकुन भी जेल में, और सैकड़ों दर्जनों कहा जाता है कि उनके लोग मारे जा चुके हैं, और तुम इस बात का जश्न मना रहे हो। तो अगर ये कौम के पढ़े लिखे नाम निहार लोग अगर कौम को शऊर नहीं दे सकते और कॉलिंग अ स्पेड नहीं कह सकते, तो फिर पाकिस्तान जिस हाल पे आज हमें खड़ा नज़र आता है 78 वर्षों बाद, वो फिर डिज़र्व करता है। यही वो सिचुएशन है। ऑन द अदर हैंड भारत अगर हम आज 78 वर्षों बाद देखें तो भारत ने अपनी आज़ादी हासिल की। भारत ने तो वाकई 78 बरस पहले आज़ादी हासिल की थी। पाकिस्तान तो एक अंग्रेज़ों ने देश बनाया था, चलिए एक ब्लेंडर में बना था, दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के एक्सीडेंट में बना था, अपना भला कर लेता। उसने तो तबाही का वो काम किया, वो हमने देख लिया। ऑन द अदर हैंड भारत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज मतलब 15 अगस्त को यानी कल जो लाल किला में ख़ताब किया, वो कोई मेरा ख्याल है 1.25 घंटे का ऑलमोस्ट रफली उनका ख़ताब था। मैंने पूरा सुना। बड़ी अहम बातें की उन्होंने, सेल्फ रिलायंस की बातें की, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की बातें की, अमेरिका के जो उनके ऊपर थ्रेट हैं, नाम लिए बगैर अमेरिका का, उन्होंने बताया कि वो फार्मर्स के साथ, जो भारत के किसान हैं, उनका इंटरेस्ट किसी सूरत भी वो नहीं बेचेंगे अमेरिका के हाथों। तो इस तरह की उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने ज़ाहिर है पाकिस्तान के बारे में भी खुल के कई मिनट बोला। उन्होंने कहा कि ये वो देश है जहाँ से दहशत गर्दी होती है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, और फिर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ किया, कितने बड़े अचीवमेंट्स किए। मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के हवाले से कि किस तरह उन्होंने शुरुआत की, इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, इतनी बहादुरी के साथ पूरे का पूरा प्लान किया और पाकिस्तान के
टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अटैक किए, पाकिस्तान को हिला दिया। ये बातें उन्होंने खोल के आगे जाके बयान की। मैं तुरंत वो वीडियो भी दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने वो सारी डिटेल्स बहुत शॉर्ट शब्दों में बताई। सुन लीजिए और देख लीजिए ये वीडियो क्लिप। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम की वादी में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उस टेररिस्ट अटैक के बाद उन्होंने भारत की फ़ौज को, आर्मी को खुली छूट दी। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने खुद ही प्लानिंग की कि कौन सा ऑपरेशन उन्होंने करना है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उन्होंने वो काम करके दिखाया जो भारत में कई डिकेड से नहीं हुआ, जो होना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जो आतंक के ठिकाने थे पाकिस्तान में, यानी जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनको हमने मिट्टी का ढेर बना दिया। ये बात फैक्ट है, ये रियलिटी है। हम सब ने देखा किस तरह वहाँ पे अटैक हुए, तबाही के मंजर देखे, और फिर किस तरह जो टेररिस्ट मरे उनके लिए फ्यूनरल हुए, और पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अफसर और उनकी ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े अफसरों ने वो फ्यूनरल पढ़े। तो ये मंजर भी हमने देखे। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ यानी 3-4 दिन में ऐसा ऑपरेशन हुआ। बुनियादी तौर पर तो ये ऑपरेशन 6 और 7 मई की रात का था जो भारत ने किया। उसके बाद भारत ने कहा था पाकिस्तान को कि हम फर्दर एक्शन नहीं करना चाहते, हम सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को मारना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे। वो हमने काफ़ी हद तक कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा हम रिटेलिएट करेंगे। फिर पाकिस्तान ने ऑफिशियली और अनऑफिशियल रिटेलिएट किया। फिर भारत ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात को, 10 की सुबह को जो अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान की चूलें हिल गई। और उन्होंने उसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसके बारे अब नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। यानी वो जो कुछ हुआ, भारत का एक्शन वो हुआ तो आनन फानन 3-4 दिन में, मगर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है अभी भी डिटेल्स आ रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली भारत के एयरफोर्स के जो चीफ हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए थे। पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम शुरू में आ गया था कि हमने भी भारत के कुछ तैयारे गिराए हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात दोहराई जो वो कई बार कर चुके हैं। उन्होंने कहा अब हमने न्यू नॉर्मल पाकिस्तान के बारे में सेट कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अब टेररिस्टों को पनाह देने वालों और उनको बैक करने वालों को उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह टेररिस्टों को ट्रीट किया जाता है।
ये बिल्कुल क्लियर हो गई बात। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है ये नहीं चलेगी, ये अब इनफ इज़ इनफ, ये भी बात साबित हो गई। तो भारत अब अपनी 79 इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के शब्दों में अब इस मुकाम पे है कि अपने इर्द गिर्द जो एक टेररिज्म का उन्हें अपने हमसायों से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से, जो हमेशा ना सिर्फ ख़तरा रहता था बल्कि वहाँ से टेररिस्ट एक्ट्स भी होते रहते थे, और पहलगाम का एक टेररिस्ट एक्ट भी अभी एक रीसेंट एग्जांपल है। तो उन्होंने कहा कि अब हम एक सीसा पलाई दीवार की तरह इस टेररिज्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं, कोई भी ऐसा वाक़या मज़ीद होता है तो फिर इसका मुँह तोड़ जवाब वैसे ही मिलेगा जैसा ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में मिला। इस 79 जो इंडिपेंडेंस डे, इस मौका पे उन्होंने अपने 1.25 घंटे की स्पीच में और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने भारत की सेल्फ रिलायंस की, इंडस्ट्रीज़ की, इकॉनमी को आगे लेके जाने की, जनता की बेहतरी के बेतहाशा प्लान बनाए। और हमने 11 सालों में देखा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया। मैं ये नहीं कहता सिर्फ इन्होंने किया, इससे पहले भी भारत में भारत की लीडरशिप से जो कुछ हो सका उन्होंने हमेशा अच्छा ही किया, लेकिन जाहिर है पॉलिटिक्स में ब्लंडर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो भारत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पास्ट 78 ईयर आगे गया है। भारत के लोगों ने तालीम हासिल की, पढ़े, दुनिया भर में छाए, अपने बिजनेसेस चमकाए, ना सिर्फ भारत के अंदर, भारत के बाहर भी अपनी सिविलाइजेशन का नाम जो है मज़ीद इस्टेब्लिश किया, आज की दुनिया में इस्टेब्लिश किया और मज़ीद इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये है कहानी 14-15 अगस्त 1947 से 14-15 अगस्त 2025 तक की। और जैसा कि मैंने कहा 16 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान भी मूव ऑन हुए थे, मगर पाकिस्तान स्टक हो गया, भारत आगे बढ़ता रहा। और आज जब मैं 16 अगस्त को आपके साथ ये बातचीत कर रहा हूँ, यानी 16 अगस्त 2025 को, तो सिचुएशन ये है कि भारत मज़ीद आगे जा रहा है, हर एतबार से अपनी इंडिपेंडेंस को आगे लेके जा रहा है। और पाकिस्तान आज के दिन महसूस होता है कि फिर वही पपेट का पपेट है, या अमेरिका का या चाइना का। भारत अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहा है, आगे लेके जा रहा है, और पाकिस्तान पीछे को जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में अब हम देखेंगे कि अगले साल के 14-15 अगस्त तक, यानी 14-15 अगस्त 2026 को क्या मंजरनामा बनता है, और फिर 16 अगस्त को हम इसी तरह बैठ के तजिया करेंगे कि क्या इस एक साल के बाद भी पाकिस्तान मज़ीद पीछे जा रहा है और भारत आगे जा रहा है, और इसका सहरा भारत के आगे जाने का किसको दिया, किसके सर पे बांधा जा सकता है, और पाकिस्तान के पीछे जाने का जो सहरा है किसके सर बांधा जा सकता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और आने वाले दिनों में जियो पॉलिटिक्स के हवाले से और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के हवाले से इसी तरह के तजिए साल भर जारी रहेंगे। 16 अगस्त 2026 को प्रिसाइजली इस मसला पे फिर एक कंपैरिजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके साथ जुड़ने के हवाले से।